हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 42 रुपीज़ का शेयर है और कल एक बड़ी रफ्तार पकड़ी ज़रूर थी, लेकिन आज वापस से अगर देखें तो कोई तेज़ी नहीं है, लेकिन कोई इतनी बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। वीडियो में हम बात करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये मौका है या अभी भी और थोड़ा वेट करना चाहिए गिरावट का। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 42 रुपीज़ का शेयर अगर आज के दिन में देखें तो ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, मतलब बहुत ही कम गिरावट है। 20 पैसे की गिरावट कोई गिरावट नहीं होती है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये मैंने आपको बहुत पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था, अभी भी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके का फॉल आता है, देखिए 16% की गिरावट है एक महीने में, इस तरीके का फॉल आता है तो एक दिन की जो रैली होती है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ से शेयर टूटा था, वापस एक दिन में इसने तेज़ी दिखा दी, वापस टूट गया, फिर एक दिन की तेज़ी दिखा दी, वापस टूट गया, एक दिन की तेज़ी दिखा दी, वापस टूट गया, फिर से कल इन्होंने एक दिन की तेज़ी दिखाई थी। कल भैया देखे तो मार्केट बड़ा ही शानदार था, सभी स्मॉल कैप मिड कैप दौड़ रहे थे। यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, 40 से शेयर अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली उन्होंने, लेकिन आज वापस नीचे की तरफ टूट गया ये। तो एक चीज मैंने हमेशा कही है कि देखो, जब भी एक दिन की रैली अगर आए किसी शेयर में, वो भी जब शेयर कंटिन्यूस डाउन ट्रेड में हो, गिरावट में हो, तो एक दिन की तेजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा आप कब करो यहाँ पर कि जब एक दिन नहीं 3-4 दिनों तक, तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जब तेजी तो आ गई, लेकिन 3-4 दिनों तक अगर शेयर थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है अपने किसी एक लेवल पर या बहुत ही कम चढ़ना शुरू करता है, तो वो एक इंडिकेटर होता है कि हाँ अब ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है, अब गिरावट जो थी वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि अच्छा अब ये तेजी की तरफ आगे जा सकता है, लेकिन अभी भी वो सिग्नल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी मैं कहूंगा कि वेट थोड़ा सा करना चाहिए, पहले इसको थोड़ा स्टेबल होने दो। आज के दिन वेट देखो कि शेयर किस प्राइस पे क्लोज हो रहा है, नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है कि नहीं। कल आप देखो कि किस तरीके का मोमेंटम है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। एटलीस्ट 3-4 दिन तक शेयर को ऑब्जर्व करना जरूरी है। यहाँ पर एकदम से ये मान के लेना कि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं वाला जो अगर आप हिसाब किताब करने बैठोगे तो याद रखो फंस के रह जाओगे, क्योंकि शेयर गिरावट में है, डाउन ट्रेड में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक खराब है, अच्छा बैंक है ये, रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले एक साल में देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 33% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तो 27 रुपए के आसपास शेयर था, बढ़िया तेजी पकड़ी थी इसने, 68 के करीब पहुंचा, वापस टूट के आया था ये 50 रुपए पर, वापस तेजी देखने को मिली। वापस जिस तरीके की गिरावट है वो वाकई में चौंकाने वाली है और उम्मीद करते हैं कि शेयर दोबारा यहाँ से बाउंस बैक दिखा दे। अगर नहीं दिखाता है तो एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा कि कहाँ पर ये एक सपोर्ट लेता है। वॉल्यूम ट्रेड की बात की तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में देखने को मिला है। लार्ज कैप शेयर है, 26,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप नजर आया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 36.56% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 15.09% की होल्डिंग एफ आई, 3.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की एक्चुअल में होल्डिंग ज़्यादा है। नंबर यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर देखें तो 7% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब 75 पैसे पर शेयर का डिविडेंड 2018 में पे किया था। 19-20 में डिविडेंड पे नहीं किया तो 21 में भी डिविडेंड नहीं मिलने वाला है आपको। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से खरीदारी करने की सलाह दी गई है, 60 रुपए का टारगेट प्राइस है। इतना ही नहीं, यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी की सलाह दी गई है और 52 रुपीज़ का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से भी सुझाया गया है। मतलब 2 ब्रोकरेज फर्म की काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में भी लगातार तेजी देखने को मिली है, 8,500 करोड़ के रेवेन्यू 16,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर हम एक और चीज़ दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँ शेयर होल्डिंग की, तो 40% की होल्डिंग दिसंबर 2020 तक प्रमोटर के पास थी, वो अभी तकरीबन 36% के आसपास की है। म्यूचुअल फंड की 2.85% की होल्डिंग हो गई 3.55, मतलब खरीदारी हुई है।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 8.49% की होल्डिंग अगर हम देखें तो 8.37% के आसपास की है, मतलब मेंटेन करी है इन्होंने। एफआईएस ने बड़ी खरीदारी करी है, 11.5% की होल्डिंग 15% से भी ज़्यादा की देखने को मिली है। और रिटेल वाले जहां पर थे वहीं पर है 37% की होल्डिंग 36% पर, इवन थोड़ी बहुत बिकवाली करी है यहाँ पर रिटेल वालों ने। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है और एफआईएस ने भी बड़ी खरीदारी करी है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन वो एक फंड रेजिंग का पार्ट था। अगर आपको पता हो तो प्रमोटर ने बड़ी फंड रेजिंग करी थी इक्विटी को बेचकर, और जिससे उन्होंने पैसा जुटाया था। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखो, अगेन मैं कह रहा हूँ, इस लेवल पर जब शेयर 42 रुपीज़ पर है, खरीदारी करी है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। लेकिन आपको इंतज़ार अब करना पड़ेगा वापस रिकवरी के लिए। और दूसरी ओर अगर आपने खरीदारी नहीं करी है तो मौका कहाँ पर बन रहा है बाइंग का, तो देखो अभी इस हफ्ते तो भैया छोड़ दो इसको, अभी इस हफ्ते छोड़ दो। अभी अभी देखो आज वेनेसडे हो गया, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे को आप ऑब्जर्व करो शेयर को। वेनेसडे को भी आप ऑब्जर्व करो कि ये शेयर कहाँ पे क्लोज हो रहा है, नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है। तो कल आप इसको ऑब्जर्व करो कि वो कल किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। फ्राइडे को इसको ऑब्जर्व करो, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। अगर ये आपको धीरे धीरे स्टेबल होता नजर आता है या धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखता है तो कह सकते हैं एक स्ट्रांग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन अगर आपको ये नीचे की तरफ जाता दिखेगा 2 दिनों में 3 दिनों में, तो याद रखिए अभी थोड़ा और नीचे की तरफ ये जाएगा। तो पहले खरीदारी करने से पहले एक चीज यहां पर याद रखिए कि सपोर्ट कहां पर बन रहा है। अगर मैं आपको कह दूं कि ठीक है 40 रुपए का लेवल मुझे पसंद आता है, लेकिन भैया 40 रुपए के आसपास जब एक तरफा गिरावट है, ठीक है, अभी यहां पर, तो कोई भी लेवल बताना मेरे हिसाब से उतना सही नहीं रहेगा। पहले आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहां पर सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है यहां पर, और मौके मिलेंगे यहां पर, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे 40 रुपए के नीचे ये शेयर मुझे उतना महंगा नहीं लगता है, लेकिन सपोर्ट बनना भी वहां पर जरूरी है। खरीदारी करी है तो बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो 40 रुपए के नीचे शेयर जाएगा तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे, और अगर सपोर्ट बन गया तो बहुत अच्छी बात है उस लेवल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जैसे ही लगेगा कि हाँ ये शेयर एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है, अब यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दिया करूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और एक और चीज यहां पर यह भी है कि कौन सा छोटा शेयर, बैंकिंग शेयर जो 50 रुपए से भी कम कीमत पर अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।